सबसे पहले चाहते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय अगर परमानेंट हो गया है तो उसको फिर से 133 नंबर नहीं मिले। नियम इसलिए लाया गया था कि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सके ताकि वो परमानेंट हो सके। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। बिहार सरकार के असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली प्रक्रिया में नियमों में बदलाव के खिलाफ सैकड़ों फ्रेशर इंजीनियर सड़कों पर उतर आए और विश्वेश्वरैया भवन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीपीएससी और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के बजाय नियमों की हेराफेरी से संविदा कर्मियों को अनुचित लाभ दिया जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी के इंजीनियरों के रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं। फ्रेशर इंजीनियरों ने कहा कि अगर पहले से संविदा पर काम करने वालों को वेटेज मिलना है तो नए छात्रों के लिए वैकेंसी निकालने का क्या मतलब है। फ्रेशर इंजीनियरों का आरोप है कि इस बदलाव ने पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक लोग 5 बार जॉब दिया जा रहा है। फ्रेशर हम लोग मेरिट नंबर ला कर भी 306 नंबर ला कर भी बेरोजगार है, और जो संविदा वाले हैं 196 नंबर ला कर वो टॉप कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ये एक तो 25 नंबर के जगह पे 133 नंबर दिया जा रहा है। 25 हम लोग का आज का मेन मुद्दा है कि रीयूज बंद करना है, क्योंकि जो वैकेंसी आई हुई है वो उसका रिजल्ट आने वाला है। एटलीस्ट तो रीयूज तो बंद कर दे। इसके लिए तो हम लोग आंदोलन करेंगे ये चेंज करने के लिए, लेकिन अभी मुद्दा है हम लोग का रीयूज बंद हो। एक ही लोग को जो बार बार जॉब मिल रहा है वो डिपार्टमेंट स्विच कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए रोड पर खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लिए हुए हैं उसी को बार बार नौकरी दिया जा रहा है। हम लोग का सिंपल सा मांग है कि जो संविदा कर्मी है वो एक बार परमानेंट हो चुके हैं, उसको बार बार उसका एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दिया जाए। ये प्रोटेस्ट हम लोग का है मेन। जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉई हैं जो बार बार नौकरी ले रहे हैं, उनको बिहार सरकार 25% एक्स्ट्रा मार्क्स देता है एग्ज़ाम में, और उसका क्या है कि वो एक बार परमानेंट हो जाते हैं, फिर भी वो दूसरे अपने अच्छे डिपार्टमेंट के चाहत में, जो कि सेम लेवल पोस्ट है, सेम लेवल 9 का पोस्ट है, वो लोग बार बार ज्वाइन करते हैं, जिसके चलते हम लोग का फ्रेशर का नौकरी नहीं हो पाता है। तो उनको 1/3 नंबर फ्री का दे दिया जाता है। ये उसी तरह से है कि ओलंपिक में रेस हो रहा हो और एक एथलीट 133 मीटर आगे खड़ा हो और रेस में 400 की लड़नी हो और फ्रेशर एस्पिरेंट 0 पे खड़ा रहा। सरकार से हम यही चाहते हैं कि तत्काल रूप से जो बार बार जो वेटेज ले रहे हैं लोग, उन्हें बंद किया जाए। अभ्यर्थी हैं, सरकार ने नियम बनाई कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है उसको 1 साल का 5% और 5 साल का 25% देंगे और उसको परमानेंट करेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, इस वेटेज का लाभ उठा के उसका मिसयूज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी आ रहा है वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसको वेटेज का लाभ मिलता है, वो सेलेक्ट हो जाता है, फिर न्यू वैकेंसी आता है, वही फॉर्म भरते हैं, वही सेलेक्ट होते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ 5-5 साल से रोड पे घूम रहे हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो है सो बार बार वेटेज ले रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो रीयूज कर रहा है, एक्सपीरियंस का रीयूज करके वो जो बार बार सेलेक्ट हो रहे हैं और सीट को बर्बाद कर रहे हैं, उसको तत्काल प्रभाव से रोके और रीयूज को बंद करे, जिससे कि फ्रेशर कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो जाए। जी हम लोग का एडवर्टीजमेंट 29-25 आया था, उसमें हम लोग का वेटेज पहले वाले को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, और रीयूज हटाने के लिए हम लोग आज अपना हक के लिए यहाँ पे आए हैं। सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग रीयूज हटाना है। सरकार से हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि जो 25% का वेटेज दिया जा रहा है, वो एक कैंडिडेट इसका बार बार वेटेज लिया जा रहा है और वो इस वेटेज को लेके एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है। ठीक है, तो हमारा कहना कि एक ही कैंडिडेट बार बार सिलेक्ट हो रहा है, तो वो उसको बंद करे। सरकार से सबसे पहले चाहते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय अगर परमानेंट हो गया है तो उसको फिर से 133 नंबर नहीं मिले। 25% वाला नियम इसलिए लाया गया था कि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सके ताकि वो परमानेंट हो सके। ऑलरेडी वो परमानेंट हो चुके हैं, तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज दोबारा कैसे मिल सकता है जब वो परमानेंट। जेई वाला में ये लाया गया है कि जो अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज लेके, उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज का लाभ नहीं दिया जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो परमानेंट हम उनको कर ही रहे, लेकिन वो कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, जब दोबारा वैकेंसी नया आती है तो वो फिर से 25% का वेटेज लेते हैं। आपको अलाउ है सिर्फ एक बार वेटेज लेने के लिए। अगर जो आप ऐसा करिएगा तो पूरा जिंदगी भर वो वेटेज लेते जाएंगे, फिर क्या नया कैंडिडेट कहाँ जाएगा। सरकार से हम बस इतने चाहते हैं एक लाभ, हाँ कि बस एक बार जो वेटेज का फायदा उठा चुके हैं उसको दोबारा वेटेज का फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये उस नियम का मिसयूज हो रहा है, अनइथिकल है ये। बताइए सरकार से क्या चाहते हैं? एक अनुभव एक लाभ ऐसा डिप्लोमा में कर रही है, बीटेक वालों के साथ भी ऐसा ही करे। जिन्होंने अनुभव का लाभ लेकर नियमित कर चुके हैं नौकरी, उनको दोबारा लाभ नहीं दिया जाए संविदा का। यूज को हटाने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले को ही बार बार मिल जा रहा है, हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है फ्रेशर के लिए। यही रीयूज बस हटा जाए।